हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आया था अपने पास जेई एडवांस के 2025 वाले पेपर में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, बाकी बात करें तो ये आता कहाँ है अपने पास, तो पी ब्लॉक के अंदर ये क्वेश्चन आता है। ऑक्सी एसिड्स टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं, पी ब्लॉक में भी बोल सकते हो। एनसीईआरटी में ये चारों एसिड्स के स्ट्रक्चर भी दे रखे हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था ये। इसमें हमें क्या पूछा है कि किस किस के अंदर पीएच बॉन्ड है, तो उसके लिए हम लोग को सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो एक एक करके सबका बना लेते हैं। सबसे पहले H3PO4 की बात करें, इसका नाम क्या है? नाम भी आप लोग को पता होना चाहिए, अगर नेम आ जाए तो इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इसका। तो फॉस्फोरस देखो हमेशा 5 बॉन्ड्स बनाता है अपने कंपाउंड्स के अंदर, 3 या 5 बनाता है, इसके अंदर 5 बॉन्ड्स बनाएगा। अब हमें स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि पीएच बॉन्ड इसके अंदर नहीं है, तो ये नहीं होगा अपने पास। फिर आते हैं सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन है H3PO3। ठीक है, H3PO3। तो इस एसिड का जो नाम है इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो इसके अंदर एक पीएच बॉन्ड होता है। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ये स्ट्रक्चर बार बार पढ़ते ही हो आप लोग वैसे भी। तो इसके अंदर अपने को पीएच बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर तो है एक अपने पास। तो ये आंसर में अपन काउंट करेंगे। फिर आते हैं थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में हम लोग को दे रखा है H4P2O7। तो ये भी इम्पॉर्टेंट एसिड है। इस एसिड का नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये बनता कैसे है। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो देखो 2 मोल अपने को लेना होता है फॉस्फोरिक एसिड, जो ऊपर पड़ा था फर्स्ट में। तो इसके 2 मोल में से अगर H2O निकाल देना तो अपने पास यही वाला एसिड देखने को मिलेगा। इसको बोलेंगे H4P2O7। तो इसका नाम पड़ जाता है पायरो। सब प्रीफिक्स पायरो लग जाता है, बाकी फॉस्फोरिक एसिड तो था ही पहले से। तो ऐसे ये फॉर्म होता है। अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं हम लोग। तो इसके स्ट्रक्चर में देखो आप लोग को मैंने क्या बताया, 2 मोल अपने पास जो है ना फॉस्फोरिक एसिड लेना होता है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं। तो आपको मैं पूरा प्रोसेस भी समझा देता हूँ कि कैसे ये एसिड फॉर्म होता है। तो ये 2 मोल फॉस्फोरिक एसिड लिए, अब 2 मॉलिक्यूल को मिला के वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। तो यहाँ पे इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और जो फाइनल अपने पास स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर में अपने को पूछा है कि पीएच बॉन्ड होगा कि नहीं। तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि इसके अंदर एक भी पीएच बॉन्ड नहीं है, तो ये भी ऑप्शन में काउंट नहीं होगा। ठीक है, फिर आते हैं अपन फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन में हमें दे रखा है H3PO2, और H3PO2 का जो नाम है इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। देखो नेमिंग भी इम्पॉर्टेंट है। अभी तो आपको है ना फॉर्मूला दे रखा है, अगर नेमिंग आ जाए तो नेमिंग से भी आप लोग को पूछ सकता है कि पीएच बॉन्ड किस में होगा। तो नेमिंग भी साथ में मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। अब आते हैं स्ट्रक्चर में। तो इसके अंदर 2 पीएच बॉन्ड है अपने पास। 2 पीएच बॉन्ड है, क्वेश्चन में पूछा है एटलीस्ट 1 किसके अंदर प्रेजेंट है। तो अपने पास 2 आ रहे हैं, एक तो सेकंड ऑप्शन है, एक फोर्थ ऑप्शन, दोनों में प्रेजेंट है। तो हम लोग जो फाइनल आंसर है उसके अंदर भी क्या टिक कर देंगे, बी और अपने पास डी। तो बी और डी आंसर आ जाएगा।